हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 246 टू 267 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 246 से। यहाँ पे 246 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेंजीन। बेंजीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों पाई बॉन्ड डीलोकलाइज रहते हैं। तो हमारे पास पहला है ऑल द कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। नहीं, सारे के सारे कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है इट हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर ऑल द सेम। सही बात है, सभी की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होगी। इवन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है वो भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारे CH बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएंगे। फॉल्स स्टेटमेंट केवल ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो यहाँ पर अपने पास ये तो साइक्लिक ही नहीं है। पहली कंडीशन जो एरोमेटिक की होती है वो क्या होती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी होती है हमारे पास प्लेनर। प्लेनर और कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। और सबसे लास्ट में जो अपने पास थर्ड होती है वो होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होनी चाहिए। यानी वहाँ पर n=0 आप रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n=1 यदि यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n=2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये भी sp3 कार्बन है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर इस कंपाउंड को देखें गौर से तो ये अपने पास है इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए गए जो कि हकल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसके बाद ये वाला देखें तो इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, बट यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह से ये भी हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होने की वजह से एंटी एरोमेटिक होगा। तो हमारे पास केवल एरोमेटिक ऑप्शन सी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 248 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन मोस्टली हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जाते हैं फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ये दोनों एरोमेटिक है, ये वाला कंपाउंड भी और ये वाला कंपाउंड भी, बट ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या करते हैं, कुछ इस तरह से डाइमराइजेशन करना होगा। ये जो पाई बॉन्ड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसके दो मोलिक्यूल मिलकर डाइमराइजेशन कर लेंगे। जब डाइमराइजेशन कर लेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, वो कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो ये कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो डाइमराइजेशन पॉसिबल यहाँ पर केवल बी ऑप्शन में होगा फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि आप बोले कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा तो हमारे पास एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन नॉन एरोमेटिक होता है, सबसे लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसलिए बी का डाइमराइजेशन होकर ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा ईजिली। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो डाइमराइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पर डाइमराइजेशन ये सारे के सारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है बिकॉज ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट ये जो लास्ट वाला है इसमें आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल क्रिएट करेंगे आप, तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन रख लीजिए, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर क्रिएट हो गए। ठीक है, इस तरह से। बट अब यहाँ पर यदि आप डाइमराइजेशन कराने की कोशिश करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप्स है। इन बल्कि ग्रुप्स की वजह से हमारे पास यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। बल्कि ग्रुप इनहिबिट डाइमराइजेशन, ये डाइमराइजेशन नहीं होने देंगी, इनहिबिट डाइमराइजेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डाइमराइजेशन केवल ऑप्शन डी में पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। बाकी ऑप्शंस में इजीली डाइमराइजेशन होकर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 250 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। तो कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें लाइट, हैवी और मिडल ऑयल्स का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रासीन ऑयल हमारे पास मोस्टली क्या होगा जिसमें एंथ्रासीन जैसे 3 बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन अवेलेबल हो।
एंथ्रासीन हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और यदि आप देखें तो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डिस्टिलेशन करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो लाइट ऑयल मिलता है उसमें बेंजीन या उससे कम कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन अपने को मोस्टली मिलते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन का यदि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे फर्दर तो उससे अपने को इससे लाइटर मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो हमने पास लाइट ऑयल पेट्रोलियम यूज़ करेंगे वो अपने को मिलेगा 5 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 251 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजेनोइड स्ट्रक्चर। बेंजेनोइड स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर नेप्थलीन में एनिलीन इसका नाम होता है, सॉरी, और नेप्थलीन इसका नाम होता है। इन सब में कम से कम एक बेंजीन रिंग तो है ही। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों के तीनों ही बेंजीनोइड स्ट्रक्चर होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 252, यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं कि हमारे पास बेंजीन की जो अल्फा पोजीशन पर कार्बन जुड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, ये होता है हमारे पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बेंजाइलिक हाइड्रोजन काउंट करें तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए, इसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 1 हाइड्रोजन ये हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 9। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्लेनर कंपाउंड। तो हमारे पास बेंजीन, नेप्थलीन और इवन ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक जो हो रहा है ये भी कंटिन्यूस रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस अपने पास किसमें होता है, प्लेनर ऑब्जेक्ट में। तो सारे के सारे ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है। केवल हमारे पास सी ऑप्शन जो है साइक्लोऑक्टेट्राइन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है फॉर अवॉइडिंग इट्स एंटी एरोमेटिसिटी। कि हमारे पास यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता क्योंकि टब शेप में चला जाता है, रिंग साइज काफ़ी बड़ी होने की वजह से। तो टब शेप में हमारे पास क्या होता है कि अब ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होने की वजह से इसमें अब रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी इसकी स्लाइटली बढ़ जाती है। तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इस टब शेप को अटेन करता है। तो यहाँ पर नॉन प्लेनर कंपाउंड केवल ऑप्शन सी है, बाकी में रेजोनेंस हो रहा है कंप्लीट, तो सभी प्लेनर ऑब्जेक्ट्स है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन इज एरोमेटिक। तो यहाँ पर अपन देखें ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पर कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन कंटिन्यूस नहीं है, तो ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ पर 4n+2 हकल रूल को फॉलो हो रहा है, यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है 255 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए अपने को 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना होता है, सिंपल, और कंटिन्यूस रेजोनेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्बन sp3 हो गया, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन यहाँ पे रुक गया, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अपन देखें ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर इस तरह से, फिर ये रेजोनेंस में, तो यहाँ पर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है और हर एक सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लोन पेयर और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर भी अपने पास ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होंगे, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। सबसे लास्ट में यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें भी कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होगा, जैसे आपका पाई सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल्स में होता है, जैसे कार्बोकेटाइन यदि होता तब रेजोनेंस कराते, वैसे ही सिमिलर रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, पाई बॉन्ड की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा, जहाँ पर कंटिन्यूस रेजोनेंस नहीं हो, जैसे sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास ये बेंजीन स्ट्रक्चर की वजह से एरोमेटिक है, तो केवल नॉन एरोमेटिक जो है वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है 257 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। कि लोएस्ट रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन की गई है
रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग 36 इसकी 61 83 91, तो आप इस तरह से निकालेंगे पर रिंग यानी 36/1 61/2 दो बेंजीन रिंग है 83/3 91/3, तो यहाँ पे मिनिमम जो होगा वो ये फिगर आएगा। ठीक है, बट ये तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो गया। बट यदि अपने को डेटा नहीं पता है तो अपन कैसे देखेंगे कि ये हमारे पास बेंजीन है, लेट से इसकी रेजोनेंस एनर्जी है x किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बट जैसे आप दो बेंजीन यहाँ पे अटैच कर देंगे तो थियोरेटिकली हमारे पास इसकी कितनी रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए, जस्ट इसकी ट्वाइस होनी चाहिए यानी 2x। ठीक है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से एक्स्ट्रा रेजोनेंस एनर्जी भी रिलीज आउट होगी, तो रेजोनेंस एनर्जी जो होगी जस्ट डबल से थोड़ी कम होगी, यानी लेट से 2x माइनस वाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, जस्ट 3 टाइम्स होगा बट उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, लेट से z कोई भी आर्बिट्री नंबर हो गया। ऐसा ही हमारे पास इसके केस में भी होगा, बट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होगा, इसके कंपैरिजन से थोड़ी अलग होगी। जैसे यहाँ पे अपन मान लें कि 3x माइनस पी है, पर p जो है वो z से ज़्यादा है, तो ये वाला जो नेगेटिव होगा वो ज़्यादा वैल्यू पे होगा। तो इस तरह से अपन देखें, अब -1 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पर 3 कर देंगे, इस तरह से यहाँ पर भी 3 कर देंगे। ये अपने पास एक्सपेक्टेड है, फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नियरर 3x/3 होता तब तो 1 ही आ जाता, बट ये वैल्यू हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये लोएस्ट आएगा, जो भी न्यूमरेटर में हमारे पास लोअर नंबर है तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इन वैल्यूज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास 36 किलो कैलोरी पर मोल बेंजीन की होती है, नेप्थलीन की 61 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 83 एंथ्रासीन की होती है और 91 किलो कैलोरी पर मोल फिनेंथ्रीन की होती है। और पर रिंग पूछा गया तो बेंजीन में 1 रिंग है, नेप्थलीन में 2 रिंग है, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में 3 रिंग है। तो आप डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो मिनिमम वैल्यू किस में आएगी, 3 आएगी। तो आप ये डेटा याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको आंसर इसका डिटरमाइन हो जाएगा। तो अपने को लोएस्ट रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किस में मिल रही है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। यदि मॉलिक्यूलर लेवल में अपने को पूछता कि सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी है तो अपने पास फिनेंथ्रासीन हो जाता 91 किलो कैलोरी पर मोल। पर रिंग के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा किस में होगी, बेंजीन में होगी, यहाँ पर हाईएस्ट होगी अकॉर्डिंग टू पर रिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक स्लाइटली करेक्शन कर लीजिएगा, P लेस देन Z नहीं होगा, Z P जो है वो Z से कम होगा, क्योंकि ये नंबर अपने को स्मॉलर मिलता है यहाँ पर। ठीक है, 83 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 91 मिल रहा है, तो ये नंबर लोअर का मिलेगा जब Z की वैल्यू P से ज़्यादा हो, तो अपने पास यानी सब्ट्रैक्शन पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, इसका आपको ज़्यादा डिटरमाइन नहीं करना है। ठीक है, इस बेसिस पे अपन देखेंगे तो भी यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू अपने को ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट साइक्लोनोनाटेट्राइन इन एरोमेटिक आयन द प्रोसेस नीडेड इज। हमारे पास यहाँ पर ये sp3 कार्बन है, यहाँ से यदि हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ मैं तब ये कैसा बन जाएगा कंपाउंड, ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, पाई पाई यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, जैसे H+ को आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए, जो कि हकल रूल को फॉलो करते हैं कि 4n+2 में यदि n की वैल्यू आप 2 रख देंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ H+। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, लॉस ऑफ H+ फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इनिशियली ये कार्बन क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें 259 द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज। तो बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है उसकी आप यदि बोलें कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, इसकी होती है 1.44 एंगस्ट्रॉम, बट यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आप डिसाइड करें तो ये हमारे पास होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ यदि बात करें तो ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसके इंटरमीडिएट स्टेज पे रहती है, इसलिए यहाँ पे C2H6 और C2H4, C2H6 क्या होगा CH3 कार्बन कार्बन के बीच में, और C2H4 CH2 इनके इंटरमीडिएट हमारे पास बेंजीन के कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 260। यहाँ पर अपने को रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेप्थलीन इज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी होती है, ये डिफरेंस होती है हाइड्रोजनेशन एनर्जी ऑफ रियल हाइब्रिड एंड इट्स मेजर कंट्रीब्यूटर। तो हमारे पास यदि बोलते हैं अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ रियल हाइब्रिड एंड माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये तो हमारे पास रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मेजर कंट्रीब्यूटर कैसा स्ट्रक्चर होगा इसमें, इसका बेस्ट स्ट्रक्चर आप बोलेंगे, तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा 5 बॉन्ड्स मेजर कंट्रीब्यूटर का। सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है मेजर कंट्रीब्यूटर और यहाँ पर भी, यहाँ पर सिंपल पाई बॉन्ड्स अलोकेटेड है, यहाँ पर ये साइकिल में डीलोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब मेजर कंट्रीब्यूटर में आप यदि हाइड्रोजनेशन एनर्जी निकालें तो सिंपली यहाँ पर 1 मोल पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 120। तो यहाँ पर 5 मोल है तो 5 मोल के लिए 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारे पास आ जाएगी -600 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी अपने को निकालनी है, तो रेजोनेंस एनर्जी में रियल हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है -350 माइनस ये 600। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमारे पास अराउंड कितनी एनर्जी आएगी, ये एनर्जी आ जाएगी 250 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन आ रहा है, बट ये हमेशा क्या होती है रिलीज्ड एनर्जी होती है, रिलीज्ड एनर्जी, इसलिए हमारे यहाँ पर साइन क्या होगा नेगेटिव साइन यूज होगा -250 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 261, यहाँ पर भी रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है बेंजीन की। तो बेंजीन का मेजर कंट्रीब्यूटर हमारे पास 3 पाई बॉन्ड होंगे, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपन निकालेंगे तो 3 पाई बॉन्ड की -120 इंटू 3 यानी -360, जिसका आप रेजोनेंस एनर्जी में यूज़ करेंगे तो -360 + 208 डायरेक्टली अपन लिख देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये अराउंड कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ जाएगा -152 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इट इज रिलीज्ड एनर्जी। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 262, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस इथाइल बेंजीन। तो हमारे पास इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करना है आपको। तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, यदि अपन यहाँ पर यूज़ करें CH3 CH2Cl। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइटली करेक्शन है, ये जो OH है यहाँ पर OH नहीं होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, Cl, तो यहाँ पर जब ये AlCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2+। ठीक है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा CH2 CH3। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बाकी किसी भी केस में हमारे पास AlCl3 का यूज अपन नहीं कर सकते फॉर जनरेटिंग दिस कार्बोकैटायन। इसी तरह नेक्स्ट 263 यदि पूछे कि इथाइल बेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से तो यहाँ पर बना ही रखे, तो ये तो यूज हो सकता है। क्लीमेंशन रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास यदि PHC डबल बॉन्ड हो CH3, इसका जिंक अमलगम विद HCl के साथ में रिएक्शन करा दे अपन, तो C डबल बॉन्ड O को एल्केन में रिड्यूस कर देगा ये क्लीमेंशन रिडक्शन, तो PHCH2 CH3 इथाइल बेंजीन इजीली बन गया। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड प्लस बेंजल्डिहाइड PHX की किसके साथ रिएक्शन होती है, सोडियम ट्राइथर के साथ में रिएक्शन होती है, तो मैं RPHX, तो यहाँ पर अपन क्या ले लें, ये TX लिख लें, तो इसे सिंपली डायरेक्टली अपने पास बेंजीन इस तरह से इथाइल बेंजीन बन जाएगा। बट वुड्स रिएक्शन की यदि अपन बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में हमारे पास एल्काइल हैलाइड RX की रिएक्शन कराएंगे सोडियम ट्राइथर के साथ में, तो फ्री रेडिकल बनेगा R डॉट, जो कि R डॉट के साथ ही कंबाइन करेगा और हमारे पास
RR बनाएगा, दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर इवन एल्कीन्स, इट इज़ यूज्ड फॉर इवन एल्कीन्स, यानी जो सिमिलर एल्कीन्स होंगे दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप उनके लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप दोनों अलग अलग है, एक तरफ पीएच है एक तरफ इथाइल, तो वुड्स रिएक्शन से अपन इथाइल बेंजीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 264 में हमारे पास यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC दिया हुआ है, जिसकी आप सोडियम स्टेनाइट इन बेसिक मीडियम रिएक्शन करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, तो बेंजीन डाइएजोनियम की 3 रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन होती है, जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दें, Na2SnO2 इन बेसिक मीडियम, या किसके साथ, इथेनॉल के साथ C2H5OH या H3PO2 के साथ। इन तीनों के साथ ही हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, बेंजीन। यहाँ पर N2 गैस लीव आउट हो जाएगी और अपने को बेंजीन इजीली बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको तीनों रिएजेंट्स जो है वो ध्यान रखने, इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। नेक्स्ट है 265, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। तो बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl, वो भी AlCl3 प्रेजेंस में, तो CH3Cl AlCl3 प्रेजेंस में क्या करेगा, ये अपना Cl- ले जाएगा, AlCl3 लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब इस कार्बोकेटाइन के साथ क्या होगा, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 266, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास यहाँ पर ये मॉलिक्यूल दिया गया है जिसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं PHCH2Br, ठीक है। इसकी मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PHCH2MgBr, जिसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी सिंपल, ये एसिडिक H को ले जाएगा, तो हमारे पास PHCH2H, ये क्या बन जाएगा, PHCH3, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोलुइन भी बोलते हैं, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजीन CH3, इसका कॉमन नेम है टोलुइन। IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम होगा मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास वाई वुड 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ H2 रेडली, तो हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3 4। अब यहाँ से हाइड्रोजन अपन रिमूव कर रहे हैं, तो कोई रिएजेंट यूज कर लिया, लेट से कॉपर विद हीट अपन ने कर लिया, तो यहाँ पर ये H2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब पाई बॉन्ड बनाने से हमारे पास क्या फ़ायदा मिल रहा है अपने को, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जा रहा है, इनिशियली ये नॉन एरोमेटिक था, तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, उस एनर्जी रिलीज की वजह से ये क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन फास्टर हो रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन की इट वुड गेन कंसिडरेबल स्टेबिलिटी बाय बिकमिंग बेंजीन, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.